नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो यहां पर हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। हेलियोडोरस किस वंश के समय में भारत आया था? तो देखो, हेलियोडोरस जो है ये एक क्या है, यूनानी राजदूत है। और ये किस वंश के समय में आता था? तो शुंग वंश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश के देखो 9वें राजा है। ठीक है, कौन से राजा हैं? तो 9वें राजा है। राजा का नाम क्या है? तो राजा का नाम है भागभद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो राजा का नाम है भागभद्र और इनके समय में हेलियोडोरस जो कि एक यूनानी राजदूत है ये भारत में आता है। ठीक है, अच्छा, हेलियोडोरस की बात करेंगे तो इसका और क्या होता है? तो इसका गरुड़ स्तंभ लेख मिलता है। कौन सा स्तंभ लेख मिलेगा? तो गरुड़ स्तंभ लेख जो है ये हेलियोडोरस का मिलता है। और इस गरुड़ स्तंभ लेख से क्या होगा? भागवत धर्म के सबसे पुराने प्रमाण मिलेंगे। ठीक है, भागवत धर्म के सबसे प्राचीनतम प्रमाण आपको कहां पर मिलेंगे? गरुड़ स्तंभ लेख में मिलेंगे। गरुड़ स्तंभ लेख किसका है? हेलियोडोरस का है। ये किसके समय में? शुंग वंश के 9वें राजा भागभद्र के समय में आता है। पहले प्रश्न का ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। शुंग राजवंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया है? तो देखो, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले किसने राजवंश ने शासन किया? सबसे पहला राजवंश जो होगा वो कौन सा होगा? तो हर्यक वंश है। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा हमारा शिशुनाग वंश है। तीसरे की अगर हम लोग बात करेंगे, तीसरा जो राजवंश है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका नंद वंश है। चौथा आपका कौन सा वंश होगा? मौर्य वंश होगा। मौर्य के बाद कौन है? शुंग है। ठीक है, कौन है? शुंग है। और शुंग के बाद पूछा गया है, शुंग राजवंश के बाद पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? कण्व हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूमिदान देने की शुरुआत किस वंश के राजाओं के द्वारा की गई है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश या फिर कुषाण वंश? क्या करेक्ट आंसर होगा? तीसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, सातवाहन वंश जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवाहन राजाओं ने क्या किया था? भूमिदान देने की शुरुआत की थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कांसे के सिक्के, ठीक है, किसके? कांसे के सिक्के, शीशे के सिक्के और किसके? और प्रोटीन के सिक्के। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन होगा, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन। तो कांसे के सिक्के, प्रोटीन के सिक्के, शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो सातवाहन राजाओं को जाता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही क्या किया था? भूमिदान देने की भी शुरुआत की थी। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस राजवंश ने चलाए? सबसे पहले पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद यूनानी हो जाएगा। इंडो ग्रीक ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा किसने चलाया है, ठीक है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए हैं? गुप्त राजाओं ने चलाए। अगर आपसे पूछ ले क्या? अगर आपसे पूछ ले सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके थे? तो कुषाण राजाओं के थे। ठीक है, सबसे पहले किसने चलाया? हिंद यूनानियों ने चलाया। सबसे ज्यादा किसने चलाया? गुप्तों ने चलाया। सबसे शुद्ध किसने चलाया? कुषाण ने चलाया। चौथे प्रश्न का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगले प्रश्न, पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किसके समय में चौथी बौद्ध संगीति होगी? ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगीति पूछा जा रहा है। देखो, पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी ये किसके समय में हुई थी? ये हुई थी अजात शत्रु के समय में। ठीक है, किसके समय में? अजात शत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीत हुई थी। दूसरी की अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरी किसके समय में हुई है? दूसरी काला शोक के समय में हुई है। काला शोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीत हुई है। तीसरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरी बौद्ध संगीत जो है वो अशोक के समय में हुई। और चौथी बौद्ध संगीत जो है ये कनिष्क के समय में होगी। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के समय में होती है। और इसी बौद्ध संगीत में क्या होगा? बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाएगा। एक आपको देखने को मिलेगा हीनयान और एक आपको देखने को मिलेगा महायान। क्लियर है? चौथे प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर कनिष्क बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संस्कृत में सबसे पहले अभिलेख, संस्कृत में पहले अभिलेख किस राजाओं के मिलते हैं? ठीक है, तो पहला संस्कृत का जो सबसे पहले अभिलेख है वो किसके समय में मिलेगा? गुप्तों के समय में, शकों के समय में, सातवाहनों के समय में या फिर मौर्यों के समय में? किन राजाओं ने सबसे पहले संस्कृत के अभिलेख जारी किए हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शकों में। शकों में कौन है भाई? तो शकों में देखो, जो सबसे महत्वपूर्ण राजा है वो है आपका रुद्रदामन है। ठीक है, कौन है? तो रुद्रदामन ये शकों में सबसे महत्वपूर्ण राजा है। और इसका अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, कौन सा अभिलेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख है। और ये जूनागढ़ अभिलेख जो है ये संस्कृत में पहला अभिलेख है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा?
बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शक राजा रुद्रदामन है और इनका जूनागढ़ अभिलेख जो है ये संस्कृत में पहला अभिलेख है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा भाई। 7वें प्रश्न का, किस गुप्त राजा की सबसे अधिक अभिलेख मिलते हैं? तो देखो गुप्त राजाओं के नाम दिए गए हैं, कौन सा राजा है जिसके सबसे ज्यादा अभिलेख मिलते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कुमार गुप्त की अगर हम लोग बात करें तो देखो इनको श्री महेंद्र के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किसके नाम से? तो श्री महेंद्र के नाम से जाना जाता था कुमार गुप्त को। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कुछ गुप्त राजाओं के नाम दिए गए, आपसे पूछा जाए सबसे पहले किस गुप्त राजा ने शासन किया, तो आप पहले नंबर पर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। दूसरे नंबर पर कौन होगा? दूसरे नंबर पर होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। तीसरे नंबर पर कौन होंगे? तीसरे नंबर पर होंगे कुमारगुप्त। और चौथे नंबर पर कौन होंगे? स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके के भी प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुमारगुप्त के सबसे ज्यादा अभिलेख मिलते हैं और कुमारगुप्त ने ही क्या किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है? कुमारगुप्त के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगले प्रश्न, 8वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। वर्धन वंश के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? देखो वर्धन वंश, अगर संस्थापक पूछा जाए आपसे तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? वर्धन वंश के पुष्यभूति हो जाएंगे। ठीक है, कौन है? तो पुष्यभूति ये वर्धन वंश के संस्थापक हैं। और प्रारंभिक राजधानी अगर हम लोग बात करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो थानेश्वर ये प्रारंभिक राजधानी है। बाद में राजधानी क्या बनेगी? तो बाद में राजधानी बनेगी कन्नौज बनेगी। क्लियर है, क्या बनेगी? तो कन्नौज बाद में राजधानी बनेगी। प्रारंभिक राजधानी जो है वो आपकी थानेश्वर है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। वर्धन वंश में ही बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण राजा जो है वो कौन होगा? तो वो हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ, 9वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किसके समय में भारत है? एक बात तो ये ध्यान रखो कि ये जो ईसाई धर्म प्रचारक है कौन है? सेंट थॉमस है। और ये क्या किया है? ये भारत आया। बताना क्या है कि किसके समय में आया है? शक, कुषाण, पहलो राजा या फिर गुप्त राजा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पहलो राजा। पहलो राजा का नाम क्या है? तो पहलो राजा का नाम है गोंदो फर्नीस। ठीक है, क्या है? तो गोंदो फर्नीस ये पहलो वंश के राजा का नाम है। और इनके समय में क्या होगा? ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तुर्क, मंगोल, अफगान या फिर अरब? करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 10वें प्रश्न की बात करें, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो अरब थे। ठीक है, कब आक्रमण करेंगे भाई ये लोग? 712 ईस्वी में करेंगे। 712 ईस्वी में करेंगे। और पहला अरब आक्रमणकारी कौन होगा? तो ये होगा मोहम्मद बिन कासिम होगा। ठीक है, कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है, अरब आक्रमणकारी है जो भारत पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। और ध्यान रखना ये जजिया लगाने वाला भी पहला राजा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पहले जजिया किसने लगवाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगवाया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई इतनी बात? चलो तो आज के सेशन में बस ये 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया और ये 10 के 10 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन को सारे लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग सभी लोग शेयर कर दो। आज के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे बेहतरीन सेशन के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।